दरबार में टेका माथा, धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ लिया आशीर्वाद। नवरात्रि के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जयंती पर पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह, सीएम नायब सिंह सैनी हुए कार्यक्रम में शामिल। पूर्व मंत्री असीम गोयल और अन्य नेता भी रहे मौजूद। हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। लाडवा अनाज मंडी से सीएम नायब सैनी करेंगे औपचारिक शुरुआत। मंडियों में किसानों के लिए किए गए पूरे इंतजाम। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने लिया मंडी का जायजा। धान की ढेर पर खुद खड़े होकर चेक की नमी। कहा किसानों को नहीं होगी कोई समस्या, सभी व्यवस्थाएं कर दी गई दुरुस्त। नवरात्रि पर हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा। सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी में की बढ़ोतरी। अब 1000 के बजाय 1075 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी सब्सिडी। नए जीएसटी की दरें आज से लागू। खाने पीने की कई चीजों समेत सस्ता हुआ कार बाजार। 15 अक्टूबर तक सरकार मनाएगी जीएसटी जागृति अभियान। सीएम नायब सैनी आज लाडवा में व्यापारियों से करेंगे चर्चा। लाडो लक्ष्मी योजना की तैयारी में सरकार। योजना से जुड़े 2 विभागों की छुट्टियां की रद्द। छुट्टी के दिन भी आना होगा काम। 25 सितंबर से लागू होगी योजना। सुरजेवाला के बीजेपी पर गंभीर इल्जाम। कहा चोल दरवाजे से एससी और बैकवर्ड क्लास का आरक्षण खत्म कर रही भाजपा। दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकार किए कमजोर। नवरात्रों की आज से शुरुआत। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। देश प्रदेश में दिखाई दे रहा श्रद्धा और आस्था का सैलाब। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी के किसानों को दिए गए एक और तोहफे के साथ। नवरात्रि के मौके पर सीएम सैनी ने किसानों को एक और तोहफा दिया है और सरकार ने गेहूं के बीज पर सब्सिडी जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब 1000 के बजाय प्रति क्विंटल 1075 रुपए सब्सिडी मिलेगी। विभिन्न एजेंसियों के जरिए सब्सिडाइज्ड सर्टिफाइड गेहूं सप्लाई किया जाएगा। यह सब्सिडी गेहूं की फसल के समय पर बुआई, उच्च गुणवत्ता और फसल के लिए है। इसके साथ ही सर्टिफाइड बीज की वैरायटी को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उससे भी इसमें लाभ होगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह तोहफा दिया है किसानों को नवरात्रि के मौके पर। और गेहूं की जो फसल है प्रति क्विंटल उसकी सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है और 1000 के बजाय अब 1075 रुपए सब्सिडी मिला करेगी किसानों को। अब बात करेंगे यमुनानगर की। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है और इसी के तहत यमुनानगर के रादौर मंडी में नेपाल राणा ने गेट पास काटा है। भाजपा के नेता हैं। ई खरीद जो मोबाइल ऐप्स है उससे किसानों को सुविधा मिलेगी गेट पास काटने की। वो अपना गेट पास खुद काट सकेंगे। किसानों को लंबी कतार और जाम से भी राहत मिलेगी। मंडियों में आड़ती, किसान और राइस मिलर्स का तालमेल अच्छा है, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों और मिलर्स को मंडी से उठान की अनुमति भी मिल चुकी है। मिलर्स को वही रेट मिलेगा जो ट्रांसपोर्ट को मिलेगा। तो आज से हरियाणा में धान की जो फसल है उसकी सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इसको लेकर जो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, नेपाल जो है वो पहुंचे थे, वहां पर मंडी में पहुंचे थे, रादौर मंडी में, जहां पर उन्होंने खुद अपना गेट पास काटा और किसानों को बताया कि वो जो है एक ऐप के जरिए खुद अपना गेट पास अब काट सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल प्रेस करके घोषणा की 22 तारीख से सरकारी खरीद पूरे हरियाणा में मंडियों में आज से शुरू है। और आज यहाँ रादौर में मंडी में सभी जो अपने अधिकारी है उन्होंने बुलाया और पहला हरियाणा का गेट पास पहला रादौर मंडी से यहाँ से ऑनलाइन कटा। अब इसमें जैसे गेट पास कटते थे पहले मंडियों में गेट पे लाइन लगती थी, अब उसको प्रक्रिया को भी आसान कर दिया। जो भी किसान जब अपने गांव से ट्रॉली लेके चलेगा वो अपने मोबाइल पे जा करके और उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेगा, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर भरेगा, अपनी डिटेल भरेगा, कुछ नॉर्मल सी डिटेल है, और उसमें वो जैसे ही मतलब उसको अप्लाई करेगा
तो उसमें QR कोड आएगा। QR कोड को स्कैन करके उसका गेट पास कट जाएगा। फिर उसको यहाँ पे गेट पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे मंडी का काम स्मूथ चलेगा। आड़तियों का, राइस मिलर का और किसान का आपस में अब की बार अच्छा तालमेल है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने मंडी का जायजा लिया। धान की ढेर पर खुद खड़े होकर उन्होंने फसल की नमी चेक की। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये भी दावा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद शुरू की है। धान का उचित मूल्य मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। तो खुद पूर्व मंत्री सुभाष सुधा आज मंडी में जायजा लेने पहुंचे थे, हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। फसल की नमी इस दौरान उन्होंने चेक की और कहा कि किसानों को किसी भी तरह की मंडियों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आज नवरात्रि शुरू हुए हैं। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी सबकी कृपा बरसाए रखे। इसके साथ साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी द्वारा और भारत सरकार द्वारा और आज पैडी की परचेज जो है पहले जो 1 तारीख से होती थी, अब की बार पहले नराते में शुरू कर दी गई है। और आज इस मंडी के अंदर हम परचेज के लिए, मैं इसके लिए आया दौड़ लगाने के लिए। जो पैडी 17 मॉइस्चर की है वो सारी सेल हो जाएगी। 17 मॉइस्चर से ऊपर किसानों ने जो लाए हैं उसको सुखा रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी से उनकी भी गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में माता मनसा देवी दरबार में माथा टेका। धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की भी कामना की। नवरात्रि के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बड़े सुधार की घोषणा की है और केवल 1 महीने में जीएसटी सुधार लागू किया गया। कृषि पर भी जीएसटी सुधार से हरियाणा को फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला पहुंचे थे, मां का आशीर्वाद लिया और साथ ही सभी प्रदेशवासियों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ये नवरात्रे, ये सब के लिए विशेष नवरात्रे है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वहीं पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल और अन्य नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया था। तो आज पंचकुला पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने पहले मां के दरबार में माथा टेका। उसके बाद महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में उनके साथ असीम गोयल और अन्य मंत्री भी जो है साथ में मौजूद रहे। विपुल गोयल साहब को पंचकुला के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे नायब सिंह सैनी और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लाडवा में सीएम सैनी अब व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, लाडवा की मंडी में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर औपचारिक तौर से धान की खरीद की शुरुआत की जाएगी। आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू की गई है, सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और अब सीएम सैनी जो हैं वो लाडवा पहुंचे हैं। लाडवा में व्यापारियों से बात कर रहे हैं। हरियाणा में कल प्रदेश भर में शहीदी दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी उपायुक्तों को जारी किए हैं निर्देश और हर जिले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही
शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य भर में वीरता और बलिदान की याद ताजा होगी। तो वहीं प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम होंगे। सभी उपायुक्तों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने जिलों को पत्र भेजकर तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके निर्देश दिए गए हैं। सभी उपायुक्तों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब बात करेंगे सुरजेवाला की, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा चोर दरवाजे से एससी और बीसी जो बैकवर्ड क्लास है उनका आरक्षण खत्म कर रही है। भाजपा ने एससी प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी घटा दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। इसके साथ ही हरियाणा में 2,52,000 सरकारी पद खाली हैं। आधे पद पर जो शेड्यूल कास्ट है और बैकवर्ड क्लास है उनके लिए पद आरक्षित है। कांग्रेस ने 68 वर्षों में 34 सरकारी फैक्ट्रियां बनाई। भाजपा ने इन फैक्ट्रियों को मात्र 5,025 करोड़ में बेच दिया। ये भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। तो सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा है आरक्षण को लेकर और कांग्रेस के समय जो फैक्ट्रियां थी उनको बेचने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। लोगों ने 240 दे दी, ले आए नीचे, घटा कर गरीब आदमी ने, वो बच्ची वहां 20 लाख रुपए रोज का वकील कहां से करेगी। तो वहीं आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब से केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा। 5% और 18% स्लैब में जीएसटी लगेगा। पहले जीएसटी 4 स्लैब में लगता था, जिसमें से अब 12% और 28% का स्लैब जो है वो खत्म कर दिया गया है। रोजमर्रा के सामान, खाने पीने की चीजें इससे सस्ती हुई हैं। दूध, पनीर, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट जो हैं वो सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही नूडल्स, पास्ता, चीनी, मिनरल वाटर सस्ता हुआ है। साबुन, शैम्पू, तेल की कीमतें भी घटी हैं। अगर आप बात करें तो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो है वो भी अब सस्ते दामों पर मिलेंगे। इसके साथ ही छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक जो है वो भी सस्ती हुई हैं। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर भी सस्ते किए गए हैं। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार भी सस्ती हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 33 जरूरी दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी खत्म की गई है। सिंचाई और कृषि उपकरण भी सस्ते किए गए हैं। महंगा क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी गाड़ियां, एयरक्राफ्ट महंगा हुआ है। इसके साथ ही शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू जो है वो भी महंगा हुआ है। पुराने स्टॉक जो अभी तक चल रहे हैं बाजार में उन पर भी अब ग्राहकों को राहत मिलेगी। पुराने स्टॉक में के जो दाम हैं वो भी अब घटेंगे। तो जीएसटी की नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा। 5% और 18% के स्लैब में जीएसटी लगेगा और 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पुलिस ने 5 आपराधिक मामलों में संलिप्त शूटरों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 4 जिंदा कारतूस और एक कार भी अपराधियों से मिली है। एडिशनल एसपी प्रतीक गहलोत ने इसकी जानकारी दी और बताया कि पुलिस अपराधियों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। पहले आइलेट सेंटर और उसके बाद लाडवा में भी गोली चली थी। गठित की गई थी टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए और अब 5 शूटरों को मामलों में गिरफ्तार किया है, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले संलिप्त हैं। आरोपियों से 4 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसमें इन्होंने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास में 4 हमें पिस्टल बरामद हुई हैं और 4 उनके पास जिंदा राउंड जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये अपराधी अपने जो विदेश में बैठे हुए एक गिरोह सरगना हैं, उनकी कॉल की वेट कर रहे थे और उनके इशारे पे ये कोई एक दूसरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन हमारी टीम की सक्रियता और हमारी टीम के अच्छे काम की वजह से ये उससे पहले ही पकड़े गए
और अभी इनसे पुलिस रिमांड इनका लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है कि आगे इनको क्या और घटना को इनको अंजाम देना था और किस तरीके से ये काम करते हैं और किन से ये जुड़े हुए हैं इनके तार, इस पे हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वहां गोहाना में पुलिस ने नकली देसी घी और ऑटो बरामद किया है। गोहाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी जसबीर को नकली घी के साथ गिरफ्तार किया गया है। मौके से 28 पेटी नकली देसी घी बरामद हुआ है। आरोपी जींद के पिल्लूखेड़ा से ये नकली घी लेकर आया था। पिल्लूखेड़ा में नकली घी की जो फैक्ट्री है वो स्थापित मिली। पुलिस आरोपी से सप्लाई नेटवर्क की जानकारी ले रही है। क्योंकि आरोपी से ऑटो बरामद किया गया है जिसमें नकली देसी घी मिला। नकली देसी घी जो है पिल्लूखेड़ा में एक फैक्ट्री है वहां पे बनाया जा रहा था। फिलहाल आरोपी के साथ और कितने लोग हैं, कहां ये सप्लाई होना था, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रे से पहले जीएसटी में राहत दी, जिसे देशवासियों ने जमकर सराहा है। इससे महंगाई घटेगी और आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। कई वस्तुएं अब सस्ती होंगी जिससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं जीएसटी कम होने से हर वर्ग खुश दिखाई दे रहा है। अंबाला की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई और उन्होंने प्रधानमंत्री के इस जो उन्होंने जीएसटी में सुधार किए हैं, बदलाव किए हैं, इसको सराहा है। कुरुक्षेत्र में साइप्रस से आए युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक के 3 दोस्त घायल हुए हैं। तेज स्पीड और जिग-जैग तरीके से कार चलाने को लेकर हादसा हुआ। कार सड़क से नीचे पलटी और पेड़ से टकरा गई। बता दें कि करीब 15 दिन पहले ही हर्षित साइप्रस से आया था। अपने माता पिता का एक लौटता बेटा था जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। करनाल के कलरी जागीर गाँव का रहने वाला था हर्षित। 15 दिन पहले ही साइप्रस से लौटा था और कार हादसे का शिकार हो गया। तेज स्पीड और जिगजैग के चलते, जिगजैग तरीके से गाड़ी चलाने के चलते ये हादसा हुआ है। उधर बहादुरगढ़ में 5 दिन से लापता बच्चे का शव ड्रेन से मिला है। झाड़ोदा गांव के पास आनंद का शव ड्रेन में मिला है। आपको बता दें 4 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बच्चा जो है घर से साइकिल लेकर निकला था लेकिन उसके बाद लापता हो गया। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। 4 दिन बाद अब उसका शव ड्रेन से मिला है। दिल्ली एरिया के पास उसका शव बरामद हुआ है। तो बुधवार को साइकिल पर निकला था 12 साल का आनंद, लेकिन लापता हो गया। उसके बाद परिवार और पुलिस जो है लगातार अभियान में जुटी हुई थी। एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुटी थी और करीब वहां से 7 किलोमीटर दूर बच्चे का शव अब बरामद हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। पंचकुला के माता मनसा देवी, गुरुग्राम की माता शीतला और झज्जर की भीमेश्वरी देवी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। भक्तिमय माहौल में पूजा अर्चना और कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व की शुभारंभ हुआ। पंचकुला के शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी माता के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने भी माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं का भी खास प्रबंध किया गया था। तो वहीं अगर हम बात करें झज्जर की, तो झज्जर के बेरी कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। नवरात्रि के पहले दिन लाखों श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही मंदिरों में लोग भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अभी हम मौजूद हैं माता मनसा देवी मंदिर में और सुबह से ही आज मनसा देवी में भीड़, लोगों के जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। और आज का नवरात्र का पहला दिन है और बहुत ही पवित्र कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र दिन है, जिसको लेकर आज सुबह से ही करीब 2 बजे से ही जो सुबह से मंदिरों के बाहर लाइनें लगना शुरू हुई थी और इसकी जो तैयारी है वो काफी पहले से ही कर दी गई थी। और माता मनसा देवी का मंदिर
बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, माथा टेकने पहुँचते हैं, अपने परिवार को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और माता मनसा देवी अपने भक्तजनों के उनकी मनोकामना पूरी करती है। और आज का दिन क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार अगर हम बात करें तो 84 साल बाद इस बार संयोग जो बन रहा है, जो जानकारी दी गई है और बहुत ही पवित्र संयोग हम कह सकते हैं कि संयोग जो मिल रहा है और लोग आज के दिन से शुरुआत जो की जा रही है अपने परिवार को लेके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और माता मनसा देवी की बिल्कुल अंदर से ये तस्वीरें और जिस तरह से लोगों में जो श्रद्धा है, श्रद्धा भाव है, वो देखने को मिल रहा है। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे और आज से क्या दिन जो है वो बहुत ही पवित्र दिन है, जहां से शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना से शुरुआत होती है और पूरे 9 दिन ये पूजा अर्चना चलेगी। मंदिरों में इसी तरह से धूम देखने को मिलेगी, इसी तरह से श्रद्धा भाव देखने को मिलेगा और ये तस्वीरें माता मनसा देवी की है। अगर हम बात करें तो हर मंदिर में पूरे नवरात्रे बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और जिस तरह से फेस्टिवल सीजन भी उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र आज का दिन और आज के दिन से माता रानी के पावन स्थान से जो शुरुआत की गई है और आज से की जा रही है। माता रानी के सुबह से ही जो लोग हैं, जो भक्तजन हैं, वो सुबह से ही माथा टेकते नजर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। बोल साचे दरबार।